हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर चेरी मॉम यूट्यूब चैनल। सो आज की जो वीडियो है हमारी वो है एग रप्चरिंग पे। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट एग रप्चरिंग। एंड एक और चीज मैं इसके साथ ही बता देती हूँ कि मैंने फॉलिकल्स की एक वीडियो डाली हुई है, क्योंकि फॉलिकल्स के अंदर ही हमारे एग्स होते हैं। तो वो आप वीडियोस जाके जरूर देखिए, उसका लिंक जो है वो आपको मैं शेयर कर दूंगी, तो आप वहां पे जाके जरूर देखिए, वो बहुत हेल्पफुल होगी। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं एग रप्चरिंग। अब जो एग रप्चरिंग होता है, बेसिकली सबसे पहली चीज तो मतलब मस्ट है ये तो प्रेगनेंसी के लिए। प्रेगनेंसी में एग का ही सारा काम होता है। स्पर्म और एग जब मिलते हैं तभी एक बेबी बनता है, वो फर्टिलाइज होगा, अंदर यूट्रस में जाके कहीं पे इम्प्लांट हो जाएगा, तो वो एक बेबी बनता है ना। तो बेसिकली देखिए, जो फॉलिकल्स होते हैं उसके अंदर हमारे एग्स बनते हैं, ठीक है। जब हमारे साइकिल हमारा 5 डेज का, 3 डेज का, जितने भी डेज का होता है वो हो जाता है कंप्लीट, तो उसके बाद आपको 12th डे या फिर आपकी जो लेंथ ऑफ साइकिल है वो भी मैंने आपको बताया है कि आपका ओव्यूलेशन आप कैसे निकाल सकते हैं, ओव्यूलेशन डेज, उसकी भी वीडियो मैंने डाली हुई है, वो आप देख लीजिएगा जरूर। तो वहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी ओव्यूलेशन कब होगी, ठीक है, कि एग कब आपका बनेगा, कब वो बन रहा होगा या फिर बन चुका होगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो फॉलिकल्स होते हैं उनके अंदर ही एग्स होते हैं, ठीक है। तो ये एग्स निकलते कब है फॉलिकल से बाहर, ठीक है। हम कह देते हैं ना कि ओव्यूलेशन हो रही है, एग्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, तो लेकिन अब ये एग्स निकल कब रहे हैं बाहर, जब एक एग मैच्योर हो जाता है वो तब फॉलिकल से बाहर आता है, ठीक है। अब एग मैच्योर कब होता है, देखो स्टार्टिंग में साइज होता है 2 mm, फिर 4 mm, 6 mm, ऐसे करते करते धीरे धीरे एग्स का साइज इंक्रीज हो रहा होता है फॉलिकल के अंदर। जब एग्स का साइज 18 mm पहुंच जाता है तब वो एग फॉलिकल से बाहर निकलता है, ठीक है। तो हमें वो एग चाहिए होता है, और वो एग जब निकलता है फॉलिकल से बाहर ओवरीज में, तब वो ट्रैवल करता है फैलोपियन ट्यूब से, ठीक है, और यूट्रस में जाता है। और जब आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशंस बनाते हैं तो जो स्पर्म होते हैं वो ट्रैवल करते हैं, एक स्पर्म ट्रैवल करता है जो हमें चाहिए होता है, ओनली 1 स्पर्म हमें चाहिए होता है, जिसका मोटिलिटी रेट ज्यादा हो, ठीक है, मतलब जो हाई इन क्वालिटी हो और जो खुद मतलब फास्ट एकदम स्विम करके जाता है। और वहां पे फेलोपियन ट्यूब्स में आप कह लीजिए कि वो एग के साथ मिलता है, और फिर फर्टिलिटी जो फर्टाइल एग जो होता है वो जब मिलता है तो वो इम्प्लांट होता है। इम्प्लांट मतलब कि वो यूट्रस में आके वो चिपक जाता है, जो अंदर वाली लाइनिंग होती है, यूट्रस की जो दीवार होती है, एंडोमेट्रियम उसको हम कहते हैं, वहां पे आके वो इम्प्लांट हो जाता है, मतलब चिपक जाता है, उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। एम्ब्रियो फिर फीटस कह लीजिए या फिर बड़ा होके वो बेबी की तरह ग्रो होता है, ठीक है। तो वहां पर आके वो चिपक जाता है, ठीक है। अब आपको ये पता कैसे चलेगा कि आपका ओव्यूलेशन हुआ है, तो अब एग रप्चर कब होगा, ठीक है, आपके क्या सिम्टम्स होते हैं। अब ये मैं आपको उसको बताने से पहले मैं ये भी बताना चाहूंगी कि जब वो इम्प्लांट हो गया, आपका एग अगर इम्प्लांट हो गया है आपको, मतलब प्रेगनेंसी कंसीव हो गया आपको, ठीक है, अगर इन केस एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, वो स्पर्म के साथ नहीं मिला है, तो क्या होता है, तो ये होता है कि जो यूट्रस के अंदर वाली जो वॉल होती है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग की बॉडी जो क्या करती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है एग को, ठीक है। फिर धीरे धीरे जो ब्लड होता है वो शेड करती है, लाइनिंग जो यूट्रस होता है उस लाइन को शेड करता है। वो जो शेडिंग होती है वो ब्लीडिंग के तौर पे ही निकलती है, और उसको हम साइकिल कह देते हैं, या फिर आप पीरियड्स कह लीजिए, या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल कह सकते हैं। तो ये होता है, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको एग रप्चर हो गया है, सबसे पहला सिम्टम जो होता है वो ये होता है कि आपके फेस पे ग्लो आ जाएगा, ठीक है। जो एस्ट्रोजन लेवल्स होते हैं उस टाइम पे वो बहुत हाई हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो फेस होता है वो बहुत ग्लो करेगा, ठीक है। सेकेंडली, आपका सर्वाइकल म्यूकस डिस्चार्ज जो होता है वो बढ़ जाता है, वो बहुत ज्यादा निकलता है जब एग रप्चर हो जाता है, ठीक है। इट इज वेरी मतलब आप कह लीजिए लिक्विड काइंड ऑफ होता है, और आपको आपकी पेंटिस को देख के पता चल जाएगा, या फिर आपको फील भी हो जाता है कि कुछ निकल रहा है। तो वो उस टाइम पे जो सर्वाइकल म्यूकस होता है व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, तो वो बहुत एक्सेस में निकलता है। देन कम्स द थर्ड पॉइंट, आपको हेवीनेस फील होता है, या फिर आपको क्रैम्प्स भी आ सकते हैं नीचे लोअर एब्डोमेन में, ठीक है, आपको भारीपन सा लगेगा या फिर क्रैम्प्स आ सकते हैं।
नाउ द फोर्थ वन, द इंक्रीज इन लिबिडो। इंक्रीज इन लिबिडो का मतलब ये होता है कि आपको ना रिलेशंस बनाने की ज्यादा एक चाह होगी, ठीक है। तो दीज वर द 4 पॉइंट्स जिनसे आपको ये पता चलता है कि आपका एग रप्चर हो चुका है। एंड जब ये सिम्टम्स होते हैं तो दैट इज द बेस्ट टाइम टू हैव अ इंटरकोर्स और टू हैव अ रिलेशन विद योर पार्टनर। चाहे तो आप 3-4 अपना ओव्यूलेशन डेज निकाल के 3-4 दिन पहले और उसके 3-4 दिन बाद तक आपने रिलेशन चाहे तो डेली बना लीजिए या फिर ऑल्टरनेट डेज पे करिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एग रप्चरिंग। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए। एंड फॉलिकल्स की जो वीडियो है वो भी जरूर देखिएगा, ठीक है। उसमें आप निकाल सकते हैं अपने नंबर ऑफ आपके ओव्यूलेशन डेज कैसे निकलेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।